ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं तं देव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवतं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती विषये तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्तिं भवति भक्तिर्भवति नष्टिके। नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 10th अध्याय श्लोक संख्या 28। अमृत स्नान हुता दिनेश्वरा नूनं व्रतस्नानहुतादिनीश्वरा समर्चितो ह्यश्च गृहीत पाणिभिः समरचितो समर्पितो ह्यस्तगृहीतापिणी तापिनी पिबन्ति जा सखधरामृतं मुहुः पिबन्ति आसख्य धरामृतम् वर्ज ब्रजस्त्रियसम्मुहुर्यदासया ब्रज स्त्रिय यदाशया नूनं व्रतस्नानहुता दिनेश्वरा नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरा समर्चितो यस्य गृहीत पाणिभिः समर्पितगृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सखधरामृतं मुहुः पिबन्ति पिबन्ति अमृतं मुहुर्वर्ज ब्रजस्त्रियसम्मुहुर्यदासया व्रजस्त्रियसम्मुखयदाशया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। नूनं व्रत स्नान हुता दिनेश्वर नूनं व्रतस्नानहुतादिनेश्वरा समर्चितो हृस्य गृहीत पाणिभिः समर्पितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः पिबन्ति आख्यधरा अमृतं मुहुः पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुः वर्ज स्त्रिया समूहदासया वर्ज स्त्रिय श्रियामुहुर्यदाशया। हरे कृष्ण। नूनं व्रतस्नान हुतादिनेश्वरा नूनं व्रतस्य नान हुत दिनेश्वर समर्चितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः समर्पितो पिबन्ति आसख्यधरामृतं मुहुः पिबन्ति साक्ष्यधरा अमृता मुहुर्वर्ज व्रजश्रिया
मुमुहुर्यदाशया वर्जयित्वा मुहुर्दास यतयास्या। हरे कृष्ण। नूनाम वर्त अस्नानहुत या दिनेश्वर नूनं व्रत स्नानुहुता दिनेश्वर समरचितो हास्य गृहीत पाणिभिः समर्चितो यासि गृहीतपाणिभिः पिबन्ति या सख्यधरायमृतमुहुर्वर्ज पिबन्ति या सख्यधरामृतं मुहुः अर्ज स्त्रिये सममुहु यदयास्या। व्रज श्रिया सम्मुमुहुर्यदाशया। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। हरे कृष्ण। अभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके आधार अमृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होगी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। शास्त्रों में दिए गए धार्मिक अनुष्ठान बद्ध जीवों को सांसारिक गुणों से परिशुद्ध करने के निमित्त है, जिससे वे धीरे धीरे परमेश्वर की दिव्य सेवा करने का अवसर पाने की अवस्था तक ऊपर उठ सके। शुद्ध आध्यात्मिक जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करना सर्वोच्च सिद्धि है, और यह अवस्था जीवात्मा की वास्तविक पहचान अथवा स्वरूप कहलाती है। मुक्ति का अर्थ है इस स्वरूप अवस्था का नवीनीकरण। स्वरूप की उस पूर्णावस्था में जीव प्रेमा भक्ति की 5 अवस्थाओं में स्थापित होता है, जिनमें से एक अवस्था माधुर्य रस अथवा युगल प्रेम की मनोदशा भी है। भगवान सदैव अपने में पूर्ण होते हैं, अतः उन्हें अपने लिए किसी प्रकार की लालसा नहीं रहती, किंतु अपने भक्त को प्रगाढ़ प्रेम की पूर्ति के लिए वे स्वामी, सखा, पुत्र या पति बनते रहते हैं। यहाँ पर माधुर्य रस के 2 प्रकार के भक्तों का उल्लेख हुआ है। एक है स्वकीय तथा दूसरा है परकीय। दोनों ही संबंध भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य रस के होते हैं। द्वारका की रानियां स्वकीय थी, अर्थात वे विधिवत रूप से ब्याही हुई थी, लेकिन व्रज की बालाएं उनकी तब की तरुण मित्र थी जब वे अनब्याहे थे। भगवान 16 वर्ष की उम्र तक वृंदावन में रहे और पास पड़ोस की लड़कियों के साथ उनका मैत्री भाव परकीय था। इन बालिकाओं तथा रानियों को शास्त्रोक्त व्रत, स्नान तथा अग्नि यज्ञ द्वारा कठिन तपस्याएं करनी पड़ी, लेकिन ये सब अनुष्ठान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। न सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन या योग की सिद्धि ही अपने में पूर्ण है। ये सब स्वरूप की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के निमित्त है, भगवान की वैधानिक दिव्य सेवा करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को इन 5 अवस्थाओं में से किसी एक से भगवान से संबंध स्थापित करना होता है, और शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप होने पर यह संबंध किसी सांसारिक आकर्षण के बिना प्रकट होता है। उनकी पत्नियों द्वारा या भगवान को प्रेमी रूप में चाहने वाली तरुणी गोपियों द्वारा कृष्ण चुंबन लेना कोई विकृत संसारी गुण नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो सुखदेव जैसे मुक्त आत्मा ने उनका आस्वादन करने का कष्ट ना उठाया होता, ना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ जीवन त्याग करने के पश्चात इन विषयों के प्रति आकृष्ट हुए होते। ये अवस्था कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर डिस्कशन का आज का हमारा श्लोक है। हम लोग इस विषय में
बहुत ही गंभीरता के साथ चर्चा करेंगे। तो चलिए, उससे पहले एक एक करके हम लोग थोड़ा सा कल की क्लास में जो कुछ डिस्कस हुआ था थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस विषय में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें प्रभु जी कि कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हरे कृष्ण। कल प्रभु जी स्कंद 1 अध्याय 10 का 27वां श्लोक पर चर्चा हुई थी। तो उसमें आप बता रहे थे प्रभु जी कि स्वर्ग लोक में इंद्र, चंद्र, वरुण और पवन आदि जैसे देवताएं वहाँ वास करते हैं, लेकिन इस पृथ्वी लोक में जो पुण्यात्मा हैं वे बहुत कठिन तपस्या करने के बाद जो है वहाँ पहुँचते हैं। और बहुत आप ये भी कल बताए थे प्रभु जी, ये हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारा हम वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ हमारा शरीर नहीं रहता है, और हम वहाँ रहते हैं जहाँ हमारा मन रहता है। और स्वर्ग में ये भी बताए थे कि स्वर्ग लोग जो जाता है मनुष्य की इच्छाएं कौन टेबलটা পরে দিবে বলবে, জান এখন ক্লাস চলছে। পড়বো কোথায়? ये बता रहे थे प्रभु जी। প্রথম हाँ, वो बता रहे थे प्रभु जी। हाँ, हाँ, बता रहे थे कि स्वर्ग लोक ক্লাস চলছে, जाने এইখানে আসুন। कम स्वर्ग लोक पहुंचने की बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है, वे इसके लिए बहुत प्रयत्नशील रहते हैं, अधिक करते हैं, उसके बाद जो है वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी वो जितना पुण्य कमाए रहते हैं उतने दिन तक ही वो रहते हैं। उनका पुण्य क्षीण होने पर फिर वो पृथ्वी लोक में वापस आ जाते हैं। वाह, बहुत सुंदर। और कुछ पॉइंट है प्रभु जी? ठीक है, और भी भक्तगण बोलेंगे। तो आज बहुत ही एक शुभ दिन है। हमारे गीता माता जी का एक फ्रेंड जो केरल से जुड़े हैं, गीता माता जी तो बहुत प्रसन्न होंगे कि अरे कम से कम मेरे राज्य से तो कोई एक जुड़े है। वो हमारे यहाँ पे मंजू लाली ब्रज गोपी का गोपी देवीदासी माता जी जो केरल से जुड़े हैं। माता जी से अनुरोध करेंगे थोड़ा अनम्यूट होकर भक्तों के सामने अपना परिचय प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी थोड़ा भक्तों के हरे सामने कृष्णा आएंगे प्रभु। अगर संभव हो हरे तो। कृष्णा। Actually, I will on later, Prabhuji. Okay, okay. So you can introduce yourself here that everybody can understand. Hare Krishna, Prabhuji. Dandat pranams to all the Vaishnavas. I'm Manjula Ali Vrajagopi Devidasi. My ISKCON I joined it in 2009 from Muscat. We were in Muscat, me and my children. My husband were in Muscat. I was working there. My children's schooling was there in Muscat. I used to attend Bhakti Vriksha class in Muscat, and I joined it in 2009. I took initiation from His Holiness Jayapadaga Swami Gurudev in
in 2012. Hmm. I'm very happy to be here among all the Vaishnavas. I'm very happy to join in this class. Hare Krishna. Dandavat pranams. ठीक है माता। तो चलिए हमारी गीता माता जी ट्रांसलेट करेंगे क्या माता जी क्या बोले सभी भक्तों के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी 2012 में ज्वाइन करी थी। अब वो गुरु का नाम मुझे याद नहीं है क्या बोली थी करके, बट 2009 I joined ISKCON and 2012 I took initiation from Jayapataka Swami Gurudev. जय प्रसाद देव। Yes. तो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अभी माता जी जैसा बोले बोले, जब माता जी वीडियो में आएंगे तब भक्तों के साथ एक साथ में बात करेंगे, ठीक है। अभी एक्चुअली अभी अंधकार में बात हो रहा है, जैसे भगवान का दो रूप होता है, एक साकार रूप एक निराकार रूप। अभी हम लोग माता जी से बात किए, भगवान का जो इम्पर्सनल फीचर है निराकार रूप, उससे बात किए। माता जी आप समझ पा रहे हमारी बात को, हम लोग डिस्कस कर रहे। Yes, Prabhu. ठीक है, Some words only I have done. ओके, इफ एनी Mostly I understand. ठीक है, सो If you have any questions I'm you not can ask. I'm not fluent in speaking in Hindi, but I can understand. Okay, if you live here about 1 month, then you can understand everything. Our Gita Mataji also from Kerala, and Mataji speak mostly in English, but Mataji joined in our what is called this class, and now Mataji reading, speaking, all things so clearly. Nobody can understand the Mataji from Kerala. Everybody understand Mataji from Uttar Pradesh. Okay. Thank you, Prabhuji. Okay, so you prepare yourself that you will come very soon in video. Okay, Mata? Yeah, sure, I will. Okay, Hare Krishna. तो चलिए अभी इसके बाद हमारे नंद किशोरी माता जी से अनुरोध करेंगे, कल हम लोग क्लास में क्या डिस्कशन किए थे शॉर्ट में। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। घर का लाइट ऑन कीजिए। नहीं प्रभु जी, लाइट तो है, अभी तो इधर से धूप आ रहा है। ठीक है, बताइए। ये सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम चरणों में। और हरे कृष्णा प्रभु जी। कल का श्लोक में प्रभु जी आपने बताए थे कि हस्तिनापुर के स्त्रियां लोग जितनी मतलब औरतें लोग थी, वे आपस में बात कर रही है कि कितनी आश्चर्यजनक है द्वारिका के स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी के आकर्षक को बढ़ाया है। और द्वारिका निवासी प्रिय स्वरूप को सब जीवों का आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन लोगों पर दृष्टिपात करते हैं। और आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ के मत बताइए, ऐसे ही बोलिए, अपना अनुभव बताइए, आंख बंद करके। चश्मा को खोलिए तो तब पता चलेगा कि आप पढ़। अपनी दृष्टिपात से सभी चितवन को भरी आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके बोलिए, आंख बंद कीजिए, आंख बंद करके बोलिए, ताकि कहीं पर कुछ देख ना पाए आप। कहीं पर अगर कुछ चोरी कर रहे हो, देख देख के पढ़ रहे हैं, कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। थोड़ा सा पॉइंट जो लिखे हैं थोड़ा सा देख रहे हैं ना। पॉइंट नहीं, आप तो पॉइंट को पढ़ रहे हैं, पॉइंट को पढ़ना नहीं चाहिए, पॉइंट को। अच्छा ठीक है, बताइए। अच्छा ठीक है प्रभु जी, सुनिए, आप सुनने सब कोई। और आपने बताए थे जो भगवत धाम एक बार चले जाते हैं वे दोबारा आना नहीं चाहते हैं। और आना इसलिए नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत मतलब कचरा और झूठा सच्चा बदनामी बहुत कुछ है यहाँ पर, इसलिए वहां से आते हैं तो फिर दोबारा वहां जाना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद से आप एक जेल का भी ये उदाहरण दिए थे कि
जो आदमी जेल में एक बार चला जाता है तो वे आता है तो फिर दोबारा जेल में जाने का भी नाम नहीं लेता है, इसलिए कि जेल में तो वहाँ अच्छे आदमी नहीं रहते हैं, तो सब जितना गलत करता है लोग मार काट वही आदमी पकड़ाते हैं और जेल में जाते हैं। जी और अच्छा आदमी तो कोई कारणवश जाता भी है, फिर वहां से अच्छा है तो आता है, तो फिर वे वैसा गलती नहीं करता है, ठीक। गलती नहीं करता है कि हमको फिर दोबारा वहां नहीं जाना पड़े, तो अपना गलती करने के अलावा भी सुधर जाता है या भक्ति में अपना लग जाता है। और ऐसा अच्छा आदमी अगर जेल में रहेगा तो वहां भक्ति भी करता है, अपना भक्ति वाला भी बात सोचता है, वहां पर उसको माफ हो जाता है। तो ये बताए थे, तो वे भी आता है तो जेल से छूटता है तो वे फिर दोबारा जाना नहीं चाहता है, क्योंकि जेल में तो बहुत सारे मतलब वे तो बदमाशों लोग का डेरा है ना। संसार में हम लोग, ये संसार जो है सो जेल है, जेल है। और इस जेल खाना में अच्छे आदमी हैं और बुरे आदमी भी हैं, दोनों तरह के आदमी हैं। तो अच्छे आदमी को वही करना चाहिए इस जेल खाने से छूटने के लिए कि भक्ति में लगे रहें, कृष्ण भगवान के यश को गान करते रहें और उनको भक्ति में हमेशा लगे रहे, अपने दिल में हमेशा उनको रखे रहे और महामंत्र के जाप करते रहे, हरि कीर्तन करते रहे और सब उनकी सेवा में भी लगे रहे। और प्रभु जी यही भगवान की जो ये माने भगवान की प्रति अपना सब कुछ अर्पण करते रहे और पूर्ण विश्वास उन पर रखे कि हाँ ये भगवान ही मेरा सब कुछ है और यही मेरे को आगे बढ़ाएंगे और यही खींच के भगवत धाम भी ले जाएंगे। और अब यही भगवत धाम जाना और कुछ नहीं है, भगवत धाम जाना है बस, वही तक। ठीक है जी प्रभु जी, मतलब वही सब कुछ वही करेंगे। तो फल तो वही देते हैं, जैसे करेंगे वैसा फल तो वही देंगे। नहीं, मैं सोच रहा था कि भगवत धाम से भी आप और आगे कहीं पर जाएंगे क्या, नहीं भगवत धाम तक ही कर्म करेंगे तो जाएंगे ही, वैसा कर्म भगवान के देखने में नहीं करेंगे तो नरक भी ले जाएंगे, तो वहां भी जाने के लिए तैयार है हम लोग। हम केवल हमारे अंदर तो उतना गुण नहीं है अभी भक्ति के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं प्रभु जी। ठीक है माता। और हरे कृष्णा प्रभु जी। और भी है लेकिन इतने ही याद आ रहा है, थोड़ा पॉइंट देख रहे थे कि और चोरी नहीं कर रहे थे। चोरी करेंगे तो बहुत कुछ बता देंगे, ज्यादा बताएंगे, लेकिन चोरी। ठीक है माता, चलिए बहुत सुंदर। तो हमारे नंद किशोरी माता जी कल हमारे क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ था, कुछ पॉइंट बताए, और भी इस तरह जो हमारे बीच में अभी कौन है, हमारे विभा माता जी आए हैं एक सप्ताह के बाद। विभा माता जी बताएंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तजनों को। एक आवाज आ अभी तो रहा है, नंद किशोरी माता जी, एक आवाज आ रहा है। प्रभु जी भी सामने जुड़े हैं क्या? राममोहन प्रभु जी एक जुड़िए प्रभु जी, अगर माता जी सामने है तो एक जुड़िए, प्रभु जी का काट दीजिए क्योंकि एक आवाज आ रहा है। उसी से आ रहा है। अच्छा हम इधर आते हैं। हाँ बताइए। हाँ तो कल का नंद किशोरी माता जी बड़ी सुंदर बताई। तो कल का ओवरव्यू में, कल का क्लास में हम लोगों ने स्वर्ग के बारे में जाना कि स्वर्ग में बहुत सारी सुविधाएं हैं, जहाँ की देवताओं को सभी सुविधाएं दी गई है। वहाँ कल्पवृक्ष भी है, जब भी जो चाहे वो मिल सकता है, लेकिन फिर भी
वो स्वर्ग भी फीका पड़ जाता है जब हम लोग मथुरा, वृंदावन, द्वारिका का नाम लेते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण नित्य लीला करते हैं और भगवान उन्हें लीलाओं से इतने आनंदित होते हैं। तो इतने अनेकों सुख है जहाँ स्वर्ग में है, जो कि हर जीव ललायित रहता है वहां जाने के लिए, मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग मिले। अक्सर लोग तो स्वर्ग की ही चाहत करते हैं, उन्हें तो गोलोक वृंदावन ज्यादा जो भक्त नहीं है अच्छे से, तो उनको पता भी नहीं है, स्वर्ग का ही चाहत ज्यादा करते हैं। तो वो स्वर्ग भी फीका पड़ता है जहाँ भगवान का आविर्भाव होता है, भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ अपना लीला करते हैं, दर्शन करते हैं। तो किस प्रकार से प्रभु जी अब तो एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाए थे। जैसा एक डेड बॉडी है, बहुत सुंदर महंगा कपड़ा पहना है, लेकिन एक व्यक्ति अर्धनग्न कपड़ा पहना है, अधूरा पहना है, जैसे एग्जाम्पल फॉर गमछा जो पॉलिथीन, तो वो व्यक्ति ही सबसे उत्तम है वो डेड बॉडी से, क्योंकि वो डेड बॉडी है, उसका तो कुछ क्रिया नहीं है ना। लेकिन एक मनुष्य जो जीव है वो आधे कपड़े में भी है, फिर भी वो कुछ कर सकता है। तो हमारा जो वृंदावन मथुरा वास जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उत्तम है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जो एक कोटेशन में बताए थे कि हम वहां नहीं रहते जहाँ हमारा शरीर रहता है, हम वहीं रहते हैं जहाँ मेरा मन रहता है। तो उसको एक उदाहरण से हम लोग ब्राह्मण और एक वेश्या के उदाहरण से समझे कि ब्राह्मण तो थे, वेद पाठी थे, भागवत करते थे, लेकिन उनका मन उस वेश्या में रहता था। वो क्या करती है, कितने लोग आए, क्या किए, कैसे कैसे, उनका मनोवृत्ति जो है उनमें था, लेकिन उसकी मनोवृत्ति ये ब्राह्मण में था। तो अंततः एक देहांत होता है, दोनों को जाते हैं, तो जमराज ब्राह्मण को भेज देते हैं नर्क को, इनको भागवत धाम जाना पड़ता है विद्या को। तो इससे हम लोगों को तात्पर्य यही मिलता है सीखने के लिए कि मान से हमें भक्ति करना है, शरीर से नहीं। तो जैसे कि मानसिक हम कहाँ रहते हैं उससे कोई महत्व नहीं है, जैसे कि हम धाम में है, लेकिन धाम का महत्व, जो धाम का जो नियम है वो हम कर नहीं रहे हैं। धाम में वास करते हैं, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो नियम दिए हैं, 4 नियम दिए हैं, और आचार्य जो जिस मार्ग पर गए हैं, जो मार्गदर्शन है, जो निर्देश दिए हैं हमको, उसका यदि हम पालन नहीं कर रहे हैं तो हमें धाम में निवास करने का भी कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आचार्यों का नियम का पालन करते हुए 4 नियम जो प्रभुपाद का दिया हुआ है उनका पालन करना है, तब हमें धाम में रहने का महत्व मिलेगा। नहीं तो हम शरीर में वो विसर्ग जैसे पड़े रहेंगे, लेकिन हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि मनोवृत्ति मेरा ठीक नहीं रहेगा, फिर तो हम इसी में बद्ध जीव का ही चिंतन करते रहेंगे, तो फिर संभव नहीं है। क्योंकि एक बार रावण को भी इच्छा हुई थी स्वर्ग का बहुत प्रशंसा सुनकर कि स्वर्ग में ही सीढ़ी लगा दे। इस प्रकार से मनुष्य का इच्छा तो होता है, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा भगवान का धाम है, जहाँ निरंतर आनंद हम लोग पा सकते हैं। तो आज हम भक्तिचार्य स्वामी जी का एक छोटा सा लेक्चर आया था, सुन रहे थे, बड़ी सुंदर उन्होंने बताया कि ये जीव जो है इस जगत में आके आनंद खोजता है, जहाँ की यहाँ आनंद एक नाम मात्र है, ये नहीं है, फिर भी इसमें अपना समय को व्यतीत करता। अरे आनंद तो भगवान श्री कृष्ण में है, वही आनंद मिलेगा, आध्यात्मिक जगत में ही आनंद मिलेगा, यहाँ आनंद नहीं मिलेगा। तो बड़ी सुंदर, बहुत लंबा लेक्चर था उनका, बड़ी सुंदर लगा। तो हम लोग यही कारण है कि हम लोग आनंद के पीछे भागते हैं, लेकिन आनंद सत्य में है क्या उसको पहचान नहीं पाते। तो और आगे भक्त लोग बताएंगे प्रभु जी, अभी तो बहुत सारे लोग हैं ना। बहुत सुंदर, ठीक है माता। तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में कौन बोलेंगे। हम चाहते कि हर दिन गीता माता जी को सबसे लास्ट में, जैसे जज जो होता है, जज न्यायाधीश, वकील लोग बकड़ ऐसे ऐसे करते, तो हम सब वकील है, और गीता माता जी जो है ना वो जज है, वो जजमेंट देगा, है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबके बाद में करेंगे। तो चलिए हम विश्वास प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि प्रभु जी कल के क्लास में क्या चर्चा हुआ था, फिर हम लोग हमारा आज का जो श्लोक है उस पर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम। कल प्रभु जी बताए थे आप कि हम लोग को जो वर्णन किए थे कि स्वर्ग लोग से भी बड़ा हम लोग का धरती पर ही है, आपका वृंदावन, मथुरा और आपका द्वारका के बारे में कल वर्णन कर रहे थे। स्वर्ग लोग में बहुत संपत्ति है, स्वरा है, सुंदरी है, लेकिन वृंदावन में आपका कृष्णा वास करते हैं, उनका अभी भी वहां के जो निवासी है
वो लोग के हृदय में कृष्णा वास करते हैं, वो लोग हमेशा दर्शन करते हैं। इसीलिए आप कल बता रहे थे कि वृंदावन ये स्वर्ग लोक से बहुत बहुत बड़ा ये है, धाम है प्रभु जी। और दूसरा चीज कल आप एक तो और बता रहे थे कि जहां शरीर रहता है वहां हम नहीं रहते हैं, हम वहीं रहते हैं जहां हमारा मन रहता है। हम यहाँ बैठे बैठे भी हमारा मन अभी मायापुर में है कि मायापुर का विग्रह देख रहे हैं का ये लग रहा है कि मायापुर में धाम में घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा मन वहीं पर है। तो ये है कि सोच आप मन से जहां है वहीं आप अभी मौजूद है। शरीर तो निराकार है, वो तो माटी में मिल जाएगा प्रभु जी, है प्रभु जी। और दूसरा आप रियल धर्म बोल रहे थे कि भक्ति के साथ हमेशा हम लोग को कनेक्ट करना है, प्रसार प्रचार में हम लोग को हमेशा रहना है भक्ति के लिए। जैसे भी हो भक्ति करना है, और अनुभवी भक्त के निर्देश पर हम लोग को हमेशा रहना है ताकि हमारा भक्ति और प्रबल हो सके जी। ये हम लोग का आप कल बताए थे प्रभु जी। बहुत सुंदर। बस चलिए और अभी बाकी सब भक्त हाँ। धन्यवाद प्रभु। इसके बाद हमारे नेहा माता जी से अनुरोध करेंगे माता कि आप भी थोड़ा कल क्लास में क्या वर्णन हुआ था वो बोलने की कृपा करें। कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल जो डिस्कस किए थे प्रभु जी, उसमें से एक पॉइंट ये भी बोले थे कि यही कि स्वर्ग लोक और धाम के बारे में और तीर्थ के बारे में। इस मनुष्य जो है वो सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर उससे भी अच्छा कृष्ण धाम है, परम धाम, जो मथुरा, द्वारका और वृंदावन है। मायापुर नहीं है? वो मायापुर नहीं है? मायापुर भी है प्रभु जी, मायापुर। और जो तीर्थ स्थल है वो जो भक्त लोग अपना तपस्या करते हैं और वहां पर भगवान प्रकट होकर उनको वरदान देते हैं, उनको तीर्थ बोला जाता है। और जहाँ स्वयं भगवान रहते हैं वो परम धाम, उसको परम धाम बोला जाता है। और एक बात ये भी बोले थे कि इस धरती पर मनुष्य जीवन का जो 6 महीना होता है वो स्वर्ग लोग देवता के 6 दिन बराबर, 1 दिन बराबर होता है, और 6 घंटे 1 घंटा बराबर होता है। मतलब यहाँ का जो है विषय वस्तु यही पर बताया गया कि 6 महीना जो हमारे मनुष्य जीवन मतलब पृथ्वी लोक में, वो देवताओं का 12 घंटा मतलब दिन, और 6 महीना देवताओं का और 12 घंटा मतलब रात और दिन दोनों मिला के 24 घंटा मिला के होता है। 24 घंटा मतलब एक दिन जो 6 महीना 12 महीना में। बहुत सुंदर। और कुछ पॉइंट गीता माता जी के लिए कुछ छोड़ देंगे प्रसादी? जी ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे ये जो मीटिंग है ये 6 मिनट हमारे पास समय है, तो 6 मिनट जो है पूरा गीता माता जी बोलेंगे। जब तक ये खत्म नहीं हो जाता माता जी बोलते रहेंगे। तो जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 28 पे चर्चा करेंगे। तो जब तक ये खत्म नहीं होता माता जी बोलते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बड़ा टास्क दिए मुझे। हरे कृष्णा। तो कल का प्रथम स्कंद में 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 26, उसमें अपना ग्लोरिफिकेशन किया गया है पृथ्वी का। पृथ्वी और स्वर्गलोक, स्वर्गलोक तो इतना महान है जहाँ इंद्र, चंद्र, वरुण, वायुदेव सब जैसे एक देवता निवास करते हैं। वो लोग कितने सारे पुण्य करने के बाद, कहा ये आत्माएं पृथ्वी में बहुत सारे पुण्य करने के बाद, अनेक पुण्य करने के बाद ही वो स्वर्गलोक पहुंचे हैं। लेकिन वहां इतना सुंदर सब कुछ होते हुए भी, भोग की सुविधाएं भी ज्यादा है, वहां के लोग अत्यंत सुंदर भी है, हर चीज का सुविधा है वहां। लेकिन पृथ्वी का यशोगान किया गया है। क्यों यशोगान किया गया है? क्योंकि भगवान कृष्ण वहां है। भगवान कृष्ण को सदैव दर्शन करते रहते हैं वहां के लोग।
तो भगवान उन पर क्या करते हैं, दृष्टिपात करते हैं। कैसे? अपनी सुंदर मुस्कान भरी चितवन से। तो जो भगवान का जो प्रकाश है, भगवान का रंग नीला है। आप जैसे बोले आकाश क्यों नीला है, वो भी भगवान का रंग से उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी के लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए इच्छुक है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारी सुविधाएं हैं, सुविधाएं को प्राप्त करने के लिए। और तो और चंद्रमा जाने के लिए उन लोग वायुयान, जो अंतरिक्षयान का भी प्रयास कर रहे हैं कि वहां जाने के लिए। लेकिन इन सबके बावजूद भी क्या है, इन पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्धि है। पृथ्वी स्वर्ग से अधिक प्रसिद्धि है। द्वारका जैसे आपने अपना मायापुर हो गया, वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, ये सब क्या है, धाम है। यहाँ पे भगवान का जन्म हुआ, भगवान का पदार्पण हुआ है। तो यहाँ भगवान अवतरित होते हैं। अवतरित होने के बाद लीलाएं करते हैं इस भूमि में। भगवान की अनुपस्थिति होने के बावजूद भी नित्य पवित्र स्थल है ये। क्यों? क्योंकि वहां उनका पदार्पण हुआ था, इसलिए वहां के लोग आज भी उनको महसूस करते हैं वहां पे। तो भगवान सभी लोग के आत्मा है। तो आपने बताया था गांव में, जैसे गांव में रहते हैं, शहर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गांव वालों अंधेरे में रहते हैं बोलते, लेकिन आजकल नहीं रहते। एक एग्जांपल में बताए थे, वो शहर में लाइट वगैरह है, रात्रि के समय भी उनको प्रकाश मिलता है, तो उन लोगों को वो चीज बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अभाव के कारण। तो उसी प्रकार अपने पृथ्वी को तारतम्य किया गया है कि पृथ्वी इतना ये होने के बाद और स्वर्ग लोग इतना अच्छा होने के बावजूद भी, जैसे कि काल का भी अभी लोग बता दिया, मेरे लिए जगह नहीं है उसमें बोलने के लिए। काल का जैसे वैज्ञानिक लोग भी स्वीकार कर लिए हैं कि काल, जो टाइम की व्यवस्था है, वो भिन्न है। कैसे? देवता लोग का एक दिन, पृथ्वी में 6 महीना एक दिन देवताओं का, और रात 6 महीना, यानी कि 12 महीना। 12 महीना होगा तो 1 साल। तो देवता लोग का एक दिन, पृथ्वी का 1 साल। इसलिए वहां दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणेश पूजा, जो कुछ भी होता है देवता लोग के लिए रोज होता है, बट पृथ्वी में वो साल में 1 बार आता है। ये गणना किया है। और क्या बोले थे, सूर्य और सूर्य प्रकाश के बारे में। सूर्य और सूर्य प्रकाश में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार भगवान और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग कहाँ नहीं रहते, जहां हमारा शरीर रहता है, हम लोग वहां रहते हैं जहां हमारा मन। फिर आपने वैश्य और एक ब्राह्मण और वेश्या के बारे में बताए, तो वो भी प्रभु जी ने शायद बता दिया था। यानी कि उसका मतलब मेंटालिटी, हमारी मेंटालिटी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारी मेंटालिटी अगर नेगेटिव रहेगा तो हम नरक में जाएंगे। अगर हमारी मेंटालिटी पॉजिटिव हुई तो हमको भगवत धाम ले जाएंगे, जहां से हमको वापस फिर आना नहीं पड़ेगा। और स्वर्ग लोक का तो यह है कि जितना भी करेंगे, एक लिमिटेड पीरियड है, उस पीरियड के बाद जैसे पुण्य जैसे आप बोले एक माला पहना दिया जाता है, वो माला जैसे मुरझा जाता है, उनको धक्का मार के नीचे गिराया जाता है, फिर ABCD से उनको शुरू करना पड़ता है। और क्या बोले थे, अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज क्या है? मणि, पैसा, धन। उस धन को सब लोगों के हाथ से एकदम जल्दी नहीं निकलता। जो हम काम करते हैं उस धन को हम लोग को सही जगह उपयोग करना है, यानी कि धन की शुद्धिकरण। जैसे दान दे करके हम लोग को जैसे भगवान के सेवा में खर्च करना है, तो हमारा जो धन है वो पवित्र हो जाएगा। और तो बस इतना ही मुझे याद है। और ठीक है माता, बहुत सुंदर आप पॉइंट बताए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में जुड़ते हैं हमारा आज का श्लोक लेकर। सभी भक्तगण तुरंत आइए इस मीटिंग में। ये खत्म हो गया सेशन।